चैती छठ जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, साल में 2 बार होने वाले छठ पर्व का ही एक रूप है। दूसरा और ज्यादा प्रचलित छठ कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, लेकिन दोनों की महिमा, पूजा विधि और आस्था बिल्कुल एक समान है। ये पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की आराधना को समर्पित है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें किसी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्रती सीधे प्रकृति यानी सूर्य भगवान से संवाद स्थापित करता है। इस व्रत का महत्व सुख, समृद्धि और विशेषकर संतानों की लंबी आयु और उनकी रक्षा की कामना से जुड़ा हुआ है। इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक पौराणिक कथा है, जो राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। तो चलिए आज उसी कथा को जानते हैं जिसने इस महापर्व की नींव रखी। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही धर्मी और प्रतापी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख उन्हें और उनकी पत्नी रानी मालिनी को हर पल सताता था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन महर्षि कश्यप उनके राज्य में पधारे। राजा ने अपनी सारी व्यथा महर्षि को सुनाई। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ से उन्हें निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने महर्षि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुईं और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। राजा का पुत्र मृत पैदा हुआ था। इस खबर से राजा और रानी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस संतान के लिए उन्होंने इतनी तपस्या की, वो उन्हें मृत मिला। राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और उनका हृदय इतना व्यथित हो गया कि उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने अपने प्राण त्यागने की कोशिश की, तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में एक दिव्य विमान उतरा और उसमें से एक देवी प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी हूं। लोग मुझे छठी मैया भी कहते हैं। मैं संसार के सभी बालकों की रक्षा करती हूं और निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान देती हूं। देवी ने राजा को आत्महत्या करने से रोका और अपने हाथ से उनके मृत पुत्र को स्पर्श किया। देवी के स्पर्श करते ही वह बालक जीवित उठा और रोने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा प्रियव्रत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने देवी के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। छठी मैया ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और अपने राज्य में सभी लोगों को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करो। जो कोई भी पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं उसे पुत्र, धन और सुख समृद्धि का वरदान दूंगी। राजा प्रियव्रत ने देवी को वचन दिया कि वे पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करेंगे। उन्होंने अपने राज्य में छठ व्रत का प्रचार किया और स्वयं भी पूरी निष्ठा से ये व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनका राज्य फिर से खुशियों से भर गया। माना जाता है कि तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू